हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आप सभी को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा टॉपिक? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम क्या बनाएंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अगर कोई भी सेंटेंस किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसका कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ये आज हम फुल जो है कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, जब भी हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस लेंगे। देखो, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियो में करने क्या वाला हूँ, ठीक है? तो आप समझिए इसको। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा व्हाट आर यू डूइंग। आप इसमें देखिए, आपको अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 देखा है तो आपको पता है कि इस क्लॉज को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इस क्लॉज को हम बोलते हैं, ये जो सेंटेंस है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये बात तो आपको बखूबी पता होगी है। तो अब देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा रहेगा? इंट्रोगेटिव रहेगा ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए जब आप क्या पढ़ रहे हैं, जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क भी लगा है ना, क्वेश्चन मार्क जैसे हम बोलते हैं, ये लगा हुआ है। आप पहचान गए ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो कैसे हम करेंगे? देखो, बड़ा आसान होता है। सबसे पहले हम देखो करते हैं, केवल 1 मिनट ही लगेगा इसको करने में और ज़्यादा देर नहीं लगेगा, जब हमें क्या पता होगा? इसके रूल्स पता होंगे, ठीक है? तो अगर हमें रूल्स पता है तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिना किसी देरी के आप भी कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। देखो, मिनट भी नहीं लगे और हमारा क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब ये कैसे बना है, इसके क्या नियम्स होते हैं ना इसको करने के, वही आज के इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। चाहे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल हो या सेकेंड टाइप का, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करेंगे रिमूव, उसके बाद आपको हम यहाँ पे रूल्स सिखाएंगे। देखिए, अब आप समझिएगा रूल्स को, ध्यान से देखिएगा। रूल्स क्या है हमारे? जब भी दोस्तों क्या करेंगे, रूल्स नंबर 1 है कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा रहेगा? इंट्रोगेटिव रहेगा, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रहेगा। क्या रहेगा? फर्स्ट टाइप का। आप जानते हो ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है जिसे हम यस नो टाइप बोलते हैं, ये बात आपको पता होगी। सेकंड होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? ये आपको पता है ना। यस नो टाइप क्या होता है? जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में करते हैं वो यस नो टाइप यानी कि फर्स्ट टाइप कहलाता है। सेकेंड टाइप क्या होता है? जिसे हम WH टाइप बोलते हैं। जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई होती है? WH वर्ड से हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं हु, व्हाट, whom, ठीक है, व्हेन, वेयर ना। ये सब शब्द जो है, हाउ, ये जो है शब्द, ये आपके WH वर्ड कहलाते हैं। और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इन सभी शब्दों से हो रही है तो डेफिनेटली वो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, जिसे हम WH टाइप बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। दोनों ही टाइप के रूल्स अलग अलग होते हैं।
तो सबसे पहले हम समझेंगे, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला है, तो उसका रूल्स क्या होता है, उसका रूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समझिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन बातों का रखें ध्यान। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो आपको कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। क्या करना है, को हटाकर क्या लगाना होता है, वहाँ पर इफ़ या वेदर लगाना होता है। ठीक है, अभी केवल आप रूल्स लिखिए, हम आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए सारा कुछ करके बताएंगे, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ या वेदर आप क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये जो आपको दिख रहा है, इसको हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर ये जो कंजंक्शन है इसका यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे देखिए, तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया क्या, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहेगा, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, क्या लगाना है, इफ़ या वेदर लगाना है। और क्या बात आपको याद रखना है इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, तो सेड हो या सेड टू हो, इसकी जगह पर हमेशा हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। ठीक है, सेड या सेड टू को हटाकर क्या लगाते हैं, वहाँ पे आस्क्ड लगाते हैं। अगर सेड टू रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आस्क लगाना पड़ेगा। और अगर सेज टू रहेगा दोस्तों, सेज टू, तो आपको वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आस्क्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। समझ में आ गया होगा, ये रूल्स हैं, इनको आप लिखिए, फिर आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के सहित रूल्स अप्लाई उस पर करते हैं हम। हाँ, सब कुछ सही से दिख रहा है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखिएगा रूल नंबर 2। ठीक है, जो कि सेकेंड टाइप के लिए होगा, वो क्या कहता है, वो आप यहाँ पर समझिए, है ना। देखो ज़रा, वहाँ पे है क्या स्पेस, हाँ यहाँ पे है स्पेस। देखिए रूल नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है। रूल नंबर 2 किसके लिए है, ये है आपके WS टाइप के लिए है। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WS टाइप होता है, यानी WS टाइप यानी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, तब उसके लिए क्या रूल लगाते हैं, उसके लिए जब भी डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, तो आपको कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है। क्या लगाना है, वहाँ पे आपका जो WH वर्ड रहेगा वही वहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को तो सिंपल बनाएंगे ही, आगे क्या बात याद रखनी है कि सेड या सेड टू की जगह पे जो बाकी हमने यहाँ पर किया है वही सेम यहाँ पर भी होगा। सेड हो या सेड टू हो, उसको हटाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे एंड क्या करेंगे, सेज टू रहेगा, तो आपको आस्क्स करना है, यहाँ पे आस्क्स करना है। और यहाँ पर अगर से टू रहेगा तो क्या करेंगे, आस्क कर देंगे। ठीक है, और बाकी जो नियम बचे हैं उसको नियम क्या बचे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम समझेंगे, और हमें क्या आने लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हमें आने लगेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ें जो मैंने इतना बताया ये सभी क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया है
तो वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए ना, बैक करिए वीडियो को, फिर से देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें, तो आप इसको क्या करिए, अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करिए, फिर हम आगे के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको करके दिखाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम इसको क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, हाँ? चलिए, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा इसको रिमूव कर देते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर 2 एग्जाम्पल्स लिखते हैं और दोनों ही एग्जाम्पल्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखो ज़रा, यहाँ पे लिखा ही सेड आर यू ओके, ही सेड उसने कहा कि आप ठीक हैं, आर यू ओके। तो इसमें आप देखिए, ये जो मैंने डायरेक्ट स्पीच का पूरा लिखा है, ये देखो, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम ना क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है, तभी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे, नहीं तो हम बना नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है, इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये बात तो आपको पता है। अब देखो, क्या इसका सिंपल नेम क्या है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए, वो बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि भाई हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है ना, सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले, तभी तो हम कुछ इसमें कर पाएंगे। हमने देखा सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है किसी भी सेंटेंस की, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। तो जब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो अभी हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल्स बताया कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच का वो नहीं बदलेगा, ये आपका एज इट इज उतरेगा। सेड आपका किस में चेंज हो जाएगा, अभी हमने बताया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रहे या सेकंड टाइप रहे, तो वहाँ पे सेड या सेड टू की जगह पे आपको आस्क्ड लगाना होता है, आपने यहाँ पे आस्क्ड लगा दिया दोस्तों, ठीक है। और क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। आपको मैंने पीछे बताया ना, जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है तो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, क्या लगाते हैं उसकी जगह पे, इफ़ या वेदर लगाते हैं। आपने जो नोट किया है उसमें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या बोला आपको, हमने बोला कि आप क्या करिएगा ना, कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो वर्ब रहेगा वो आपको, यानी कहने का मतलब इसको सिंपल सेंटेंस बना लेना है। ये अभी इंट्रोगेटिव है तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, वर्ब यहाँ चली जाएगी, यू आर ओके ऐसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, यू यहाँ पे आ गया, आर यहाँ पे चला गया, तो आप यू यहाँ पे है। और क्या आपको पता है, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो तो हमेशा चेंज होता है ना। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है, बताओ जरा। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा यू होता है, और यू तो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है ना। आपको ये रूल पता है बखूबी, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में 1 2 3 वाला, कि जो फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, ये वाला है, इसमें कहाँ ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तो बदलना है, हमें किसी भी हालत में यू को
यू यहाँ पे नहीं लिखना है, यू अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये यू तो हमारा बदलेगा भाई ना, तो बदलेगा क्या आएगा यहाँ पे, हम देखेंगे कि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, बट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, अज्यूम मतलब मान लेंगे, है ना, मान लेंगे कि उसने कहा, किससे कहा है, तो मुझसे ही कहा है। यहाँ पे आपको क्या मानना है, ही सेड टू मी, ठीक है। टू मी को आगे आप ऐड कर लीजिए, तब आप बदल पाएंगे। तो यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी के अनुसार बदलेगा। तो क्या मी लिख देंगे यहाँ पे सही होगा क्या, मी लिख देंगे तो यहाँ पे 100% सही नहीं होगा, ये गलत होगा, क्योंकि आप यू को सब्जेक्ट बना रहे हो। यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, आपको पता होता है, ठीक है। तो आप मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मी का आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है, और मी का सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या होता है दोस्तों, आई होता है। हाँ, तो यहाँ पे आई लिखना बहुत ज़्यादा सही है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे यू था, आई में चेंज हो गया, फिर आगे देखिए आर है, तो क्या यहाँ पे आर लिख देंगे, आर लिखेंगे तो 100% ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच का, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो कैसी है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसी है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि दोस्तों कैसी रहेगी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी, पास्ट में रहेगी, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है दोस्तों, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम कोई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए, आर यू ओके, क्या आप ठीक है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। ये आपको टेंस चेंजिंग का मैंने चार्ट आपको लिखवाया था फर्स्ट वीडियो में, उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा ये। तो हमने कहा भाई टेंस चेंज होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, आपके पास्ट में चेंज होता है। तो सिंपल पास्ट में क्या यूज होगा, आर है तो वाज यहाँ पे यूज होगा, आई वॉज, फिर आगे वर्ड है ओके, ओके लिख दिया, और यहाँ पे क्या लगाना है, अब कुछ नहीं लगेगा, सिंपल बना लिया है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, नहीं तो फिर से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा दोस्तों। ये आपका बन गया क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बना है ये, इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है काफ़ी आसान आता है, बट बच्चे कर नहीं पाते हैं, वो रूल्स को समझ नहीं पाते हैं और कर नहीं पाते हैं, और 2 नंबर उनका मिस हो जाता है जब वो बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिख कर आते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है, और आपको एक भी नंबर गंवाना नहीं है। हमें क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको ग्रामर बूस्ट करना पड़ेगा। ये आपके ग्रामर पोर्शन में मदद करेगा, आपको जो है आपके लिटरेचर पोर्शन में भी मदद करता है ये सारी चीज़ें। तो सब कुछ ध्यान रखना है और समझते हुए चलना है गाइस, ठीक है। तो ये बातें आप क्या करिए, यहाँ पे नोट करिए। हम आगे आपको अनदर एग्जाम्पल से क्या करेंगे, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। WS टाइप वाला, जो अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है तब। हाँ ठीक है, अभी जगह है नीचे, तो हम आपको एक सेंटेंस लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे देखिए दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, रमन सेड टू अमन, वाई आर यू नॉट कमिंग, वाई आर यू नॉट
यहाँ पे गोइंग कर देते, गोइंग टू स्कूल नाउ डेज। ठीक है। रमन ने अमन से कहा, क्या कहा, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ डेज, कि तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, ये कहा है। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, वो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। कैसा टाइप है ये, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। कैसे पता चला, हमने देखा कि सेंटेंस की शुरुआती कहाँ से हुई है, WH वर्ड से हुई है। डबल इन्वर्टेड कामा में जो लिखा गया सेंटेंस है उसकी शुरुआती कहाँ से हुई है, WH वर्ड से हुई है, तो डेफिनेटली वो सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे, रूल से देखेंगे, उसी हिसाब से लगाने का प्रयास करेंगे। तो रमन आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो है सब्जेक्ट सेम रहेगा। सेड टू की जगह पे फिर से आपको याद है आस्क्ड लगाना है ना, ठीक है, लगा दिया। आगे जो ऑब्जेक्ट है अमन, ये लिखा जाएगा। और हमेशा याद रखना कि नेम हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, चाहे जहाँ वो बीच में हो, शुरुआती में हो या फिर एंड में हो, है ना, ये बात आपको पता है। आगे करेंगे इसको। हमने बताया था कि कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाना है और क्या करना है, जब सेकंड टाइप रहेगा तो आपको WH वर्ड ही उतार लेना है वहाँ पर। तो अमन आस, यहाँ पे रमन आस्ट अमन वाई, उसके बाद मैंने बोला कि आपको सब्जेक्ट को यहाँ लाना है, वर्ब को यहाँ भेज देना है। तो आपका यू यहाँ पे आ गया और आर यहाँ पे अभी चला गया। ये तो यू यहाँ पे आया है। फिर से आपको पता है यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अमन है, तो यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है। अमन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है। किसी भी मेल के लिए प्रोनाउन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही इस्तेमाल करते हैं। और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, सी यूज करते हैं ना, ये आपको पता है। अमन है मेल, इसके लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल हुआ। और आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम टेंस तो परिवर्तन करेंगे। ये देखिए आर है, गोइंग है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ही के साथ वॉज लगता है। फिर आगे निगेटिव में है तो निगेटिव में बनाएंगे, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल हाँ क्या है, नाउ डेज। ठीक है, ये हो गया आपका। रमन आस्क्ड अमन व्हाई ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ डेज। अच्छा यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, नाउ डेज क्या बदलता है क्या भाई, है ना, इसको देखेंगे थोड़ा। अभी इसको रखेंगे थोड़ा सा डाउट में, आगे हम आपको बताएंगे कल के वीडियो में क्या ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। फिलहाल है तो आपको क्या इतनी बातें समझ में आई दोस्तों, समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे मैं समझाऊंगा कि मान लेते हैं आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो जाए, प्रेजेंट में हो जाए या फ्यूचर में हो जाए तो क्या कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ, आगे मैं समझाता हूँ फिर एग्जाम्पल लेकर आपको। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये तीनों सेंटेंस लिखे गए हैं। अब यहाँ पर क्या खास है, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना वो सारी की सारी किसमें है, वो प्रेजेंट में है। किसमें है ये भाई, प्रेजेंट में है ना, समझ में आ रहा है। ये किसमें है अभी, ये अभी प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या रूल रहेगा, तो मैंने बोला है देखो समझिए इसको, इसका क्या रूल है। जब भी प्रेजेंट में होगा तो देखो आपका सब्जेक्ट वही रहेगा, ये है, ठीक है। सेज टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे बताओ, क्योंकि हमारा सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का कैसा है, असर्टिव है ना, ये कैसा है, असर्टिव है, असर्टिव का निगेटिव है। तो हमें पता होना चाहिए जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है तो सेज टू की जगह पे हम टेल्स का यूज करते हैं, है ना, हमें पता है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेल्स लगाएंगे, राधिका टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। माई पेरेंट्स आपका क्या होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है नहीं चेंज होगा। अच्छा सॉरी, माई तो चेंज होगा ना, माई क्या होता है, आई मी माई, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन से पर्सन है, ये आपके फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है भाई, ये फर्स्ट पर्सन है, और हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है, तो ये चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा भाई, किसके अनुसार चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, राधिका के अनुसार। तो यहाँ पे माई पॉसेसिव केस में है, तो राधिका के लिए, राधिका फीमेल है, इसके लिए प्रोनाउन सी आएगा। लेकिन क्या सी लिखना यहाँ पे सही होगा, क्या नहीं सही होगा। यहाँ पे सी का पॉसेसिव केस क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, क्या होता है, हर होता है, तो हर लिखना यहाँ पे सही होगा, हर पेरेंट्स। अब हमने बोला कि भाई हमें क्या मेन मकसद क्या है, हमें ये समझाना कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में रहेगी, प्रेजेंट में रहेगी, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं भाई, कोई बदलाव नहीं करते हैं। राधिका टेल्स मी डैट हर पेरेंट्स क्या हो जाएगा, डज नॉट लव मी। प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होता है, ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा इसी के अनुसार। तो यहाँ पे क्या लिखना सही रहेगा, हर, ठीक है। तो क्या हो गया, राधिका टेल्स मी दैट हर पेरेंट्स डज नॉट लव हर, ओके। तो यहाँ पर ये क्या बना, इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल समझने का कोशिश करिए। यू सेज टू मी, यू से टू मी वाई हैव यू नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क। तो देखो यू आपका एज इट इज रहेगा, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, सॉरी टेल में, क्योंकि देखो प्लूरल है, ये भी प्लूरल आएगा। यू टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी टेल नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, तो हम क्या करेंगे, से टू हो या सेज टू हो, उसकी जगह पे आस्क या आस्क लगाते हैं। तो यहाँ पे आस्क लगाना सही रहेगा। यू आस्क मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, वाई आएगा, देन आफ्टर क्या करेंगे, यू इधर जाएगा, हैव इधर जाएगा, तो यू आ गया इधर कहीं ना कहीं। तो यू कौन सा होता है, पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी आई लिखना सही होगा। और हैव आपका हैव में ही रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है दोस्तों। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। यहाँ पे फिर से वही है, इसी के अनुसार बदलेगा। योर है तो मी का पॉसेसिव केस माई होता है, माई वर्क, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, यू आस्क मी व्हाई आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्या बना दोस्तों, ये इनडायरेक्ट स्पीच बना है ना। चलो आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, सी सेज ही हेटेड मी। तो आप देखिए यहाँ पे सी हो गया, सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, भले ही असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या टेल्स में बदलेगा या टेल में बदलेगा, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। सेड के जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, अगर सेज रहेगा तो सेज में ही उसको लिखा जाएगा, सेड रहेगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है आगे, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको वही वर्ड सेम उतारना होता है। तो यहाँ पे सी सेज एज इट इज आएगा, सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कामा हटेगा, डैट आ जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका असर्टिव है, डैट आ गया। ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नहीं चेंज होगा। उसके बाद टेंस भी नहीं चेंज होगा, यानी कि ये भी एज इट इज आएगा, ही हेटेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या है ऑब्जेक्ट, सी से, जो कहती है, किससे कहती है, मुझसे ही कहती है, मान लेते हैं, टू मी मानेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी मानेंगे, तो यहाँ पे मी के अनुसार बदलेंगे तो मी ही आ जाएगा। सी सेज दैट ही हेटेड मी, ओके। तो यहाँ पे बना इसका इनडायरेक्ट स्पीच।
दोस्तों एक चीज़ और आपको बतानी है कि मान लेते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगी तो क्या होगा, फ्यूचर में करके ज़रा इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को ना। दोस्तों देखिए 2 सेंटेंसेस और आपके सामने दिख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा दोनों ही सेंटेंसेस में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसी है, वो फ्यूचर में है। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगी तो उसके लिए क्या नियम है, देखिए ज़रा। जब भी फ्यूचर में होगी दोस्तों तो हमें क्या करना है, हमें देखो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपका एज इट इज आएगा, ही आ गया। विल से किस में चेंज हो जाएगा, विल से टू किस में चेंज होगा, टेल में। विल ही विल टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, डैट लग जाएगा, डैट लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये देखो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है ना, तो असर्टिव रहेगा तो डैट आता है कामा इन्वर्टेड कामा हट के। सी आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नहीं चेंज होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। आगे देखिएगा क्या टेंस में परिवर्तन करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या पास्ट परफेक्ट कर दे दोस्तों, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में है, फ्यूचर में है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सी डिड हर होमवर्क, यहाँ पे आएगा हर सेल्फ। तो हमने कोई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया है। आगे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है तनु विल से दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होगा तनु विल से, विल से ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तनु विल से, आगे है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे क्योंकि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, डैट लगा दीजिए। दे आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नहीं चेंज होता है, तनु विल से दैट दे। उसके बाद क्या करेंगे, टेंस में कोई चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में है भाई। तो दे आर नॉट, और यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या लिखना सही रहेगा, तनु क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए प्रोनाउन सी इस्तेमाल करते हैं, तो सी के लिए आ जाएगा हर, क्योंकि माई पॉसेसिव केस में है तो सी का पॉसेसिव केस लगेगा, क्या लगता है, हर होता है उसका, ठीक है, हर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किसका, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। आज हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, है ना। समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, कि इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इसी तरीके से वीडियो को आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।